रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, आज से क्लासेस के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में जिस प्रकार मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वन रक्षक का वनपाल का एग्ज़ाम है, इन एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट जो आपका मैथ का पोर्शन है, इन कंप्लीट मैथ जो आपके हैं यानी इसको मैं टोटल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने यानी 10 टॉपिक हैं आपके, एक टॉपिक के 20 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। और ये 10 टॉपिक है और इनके जो 20 क्वेश्चन लूँगा, ये 20 क्वेश्चन जो हैं इनमें जितने भी टाइप बन रहे हैं क्वेश्चन के एग्जाम के हिसाब से उन सभी टाइप को मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन वो होंगे जो पूर्व में बोर्ड की तरफ पूछे गए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर, और प्रत्येक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन है उन सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा। और इस प्रकार टोटल अपने जो हैं यानी 10 टॉपिक है, मेरे अकॉर्डिंग 10 क्लासेज होगी और 10 क्लासेज में आपके ये टोटल क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। समथिंग 12 घंटे का टाइमिंग रहेगा, यानी एक क्लास समथिंग 1 घंटे की रहेगी। और उसमें आपके पहला टॉपिक आपके परसेंटेज, और पहले टॉपिक में परसेंटेज को डिस्कस कर रहा हूँ। और आज के टॉपिक में सबसे पहले जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो क्वेश्चन है, यदि ए बी से 40% कम है, यानी ए है वो बी से 40% कम है, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सी ए और बी के योगफल का 40% है, ठीक है। बी सी से कितने परसेंटेज अधिक हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को यानी आपको करने के लिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए बी सी 3 वैल्यू है, ठीक है। ए बी से 40% कम है, किससे है, बी से है। जिससे कम या ज़्यादा है उसको हमेशा क्या मानो, 100, ठीक है। ये 100 मानेंगे। 40% कम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन यानी स्पीड होगी, ठीक है। बी से 40 कम है कौन, ए, तो इसका मतलब 40 कम 100 से यानी कितने हो गए, 16, 60। और क्वेश्चन कह रहा है सी है जो ए और बी के योगफल का 40% है, ए और बी का योगफल कितना हो गया, 160। और 160 का कितने परसेंटेज, 40% क्या है, सी। 40% क्या है, सी। इसको आप मैंने कहा फ्रैक्शन के हिसाब से देखें तो सीधे आप लिख सकते हो 2/5 से गुणा कर सकते हो, और सिंपल तरीके से इस प्रकार, ठीक है। 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 16 4 जा यानी 64। इसका मतलब सी की वैल्यू अपने को ज्ञात हो गई, कितनी है, 64, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी सी से कितने प्रतिशत अधिक हैं। बी है वो सी से कितना अधिक है, तो बी जो आपके सी से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 36 अधिक है। किससे, सी से, तो तुलना किससे करनी है, सी से, यानी 36 अधिक है, यानी किससे, सी से, कौन, बी। और किससे कह रहा है, तो जहाँ जिससे यानी जिसकी तुलना करनी उसको अपॉन हम लिखेंगे 64 मल्टीपल किया 100 से। अब इसके क्वेश्चन अकॉर्डिंग अपन देखें तो ये कैंसिल हो रहा है 4 से कितने टाइम, 9 टाइम, ये हो रहा है 4 से कितने टाइम, 16 टाइम। तो अपन कह सकते हैं शायद आप इस प्रकार करो, और भी कैंसिल हो रहा है, ये देखो इससे, यानी 4 से 25 टाइम, और ये 4 से कैंसिल हो रहा है कितने टाइम, 4 टाइम, ठीक है। अब 25 9 आप सब जानते हैं 225 अपॉन 4, ठीक है, 225/4। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा यानी 15, और 2 रिमाइंडर, और 25 से यानी 6 टाइम 1/4, यानी 56 सही 1/4% इसका क्या है, इसका करेक्ट आंसर आपके हैं, ठीक है। मेरा मानना ये क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ आया है। और इस प्रकार प्रत्येक जो क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा और नया कॉन्सेप्ट होगा, और एक एक कॉन्सेप्ट के एक एक क्वेश्चन लूँगा, तो 20 क्वेश्चन 20 कॉन्सेप्ट होंगे, और वही कॉन्सेप्ट जो पिछले जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बेस्ट है। बहुत अच्छा कलेक्शन है। आप जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन तक ज़रूर इस कंटेंट को पहुँचाएँ, और आप ज़रूर सपोर्ट करें। और मैथ के मामले में वन रक्षक वनपाल एग्ज़ाम में मेरा मानना, जब आप एग्ज़ाम देकर आओगे इसका रिव्यू देखना, और एक भी क्वेश्चन मेरा मानना इस यानी इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है, और 4 यानी 480 आपके छात्र हैं, यानी 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए, ठीक है। अब देखो 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, इसका मतलब पास कितने हुए, टोटल मान लो 100 छात्र हैं, ठीक है। तो इनमें पास कितने हुए, क्वेश्चन कह रहा 92, ठीक है। तो 92% मतलब 92 100 में से पास हुए, तो फेल कितने हुए, 8, और 8% कह सकता हूँ, ये 92% है, तो 8% की वैल्यू किसके बराबर है, यानी 480 के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 8 का इससे भाग देंगे तो कितने में आ जाएंगे, यानी 16, ठीक है। यहाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। 1% की वैल्यू 60 है, तो 100% का मतलब 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 100 से, तो क्या बनेगा 100%,
तो इसका हम 60 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 6000, किसके बराबर है, यानी 6000 के। इस प्रकार अपना करेक्ट आंसर क्या है, यानी अपना करेक्ट आंसर सी, यानी 6000। कुल कितने छात्र शामिल हुए, तो कुल छात्र आपके 6000 शामिल हुए हैं, ठीक है। यानी इस प्रकार जो भी कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सभी कॉन्सेप्ट प्रत्येक क्वेश्चन के हिसाब से नए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया जाता है, कितने परसेंटेज, 17%, इनका क्षेत्रफल कितने परसेंट कम होगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो। कभी भी कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार यूनिक सिस्टम है भाई, अलग अलग तरीके से 2-3 कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये यानी सर्वोपरि है भाई, फॉर्मूले सब जानते हैं, x + y x y/100, ठीक है। एक याद रखना है और सभी इससे बनेंगे, ठीक है, बाकी वाले, ठीक है। अगर जहाँ पर माइनस हो तो वहाँ माइनस लिख दो, प्लस है वहाँ प्लस लिख दो और सीधी वैल्यू रख दो, ठीक है। माइनस कब लिखेंगे, जब कम हो रहा है, प्लस कब लिखेंगे, जब वृद्धि हो रही, ठीक है। अब देखो यहाँ इस बात को समझो, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, अब देखो भुजा है तो अगर भुजा का कैर भुजा का भी अपने को पूछे तो अपने कोई कमी परसेंट नहीं होगा, सेम रहेगा। जिस प्रकार उदाहरण देता हूँ, यानी जैसे आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करते हैं और उसके क्षेत्रफल में ना परिवर्तन उसके चौड़ाई में, तो उस प्रकार नहीं, जितने इसमें करें उतने उस प्रकार, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण इसका ले रहा हूँ, इससे अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ये देख से, इससे ज़्यादा ये फिट है, ठीक है। त्रिज्या और परिधि का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ आपके त्रिज्या और किसका, व्यास का, ठीक है। और बता रहा हूँ त्रिज्या और आपके एरिया यानी क्षेत्रफल का, ठीक है। अब इसको समझना आप जरूर, इससे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये नहीं इससे काफ़ी क्लियर होगा। देखो त्रिज्या r है, परिधि क्या होती है 2πr। क्वेश्चन कहेगा त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है तो परिधि में कितनी वृद्धि होगी, तो सेम की सेम, क्यों, यहाँ पर भी r है तो यहाँ पर वैल्यू r है। अगर जहाँ पर यहाँ r है r² हो गया, इसका r का r से मल्टीपल हुआ कि नहीं, जहाँ मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट बनता है वहाँ हमेशा इसकी टाइप से अपने को ये चीज़ें करनी है, ठीक है। त्रिज्या है, व्यास पूछा है, ये r होता है, ये 2r होता है तो यही r है, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जो यहाँ वृद्धि 17% मान लो तो यहाँ व्यास में 17%। त्रिज्या है r में अगर 17% की वृद्धि और एरिया में कितनी हो रही है, तो यहाँ देखो इसका फॉर्मूला πr² होता है, r कितनी बार आया है, 2 बार, ठीक है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में है, तो इनके लिए ये कॉन्सेप्ट लगेगा, इनके लिए ये कॉन्सेप्ट लगेगा। मेरा मानना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब अपन क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया जाए तो उनके क्षेत्रफल में कितने परसेंट कम हो जाएगा, ठीक है। 17% कम किया है। अब देखो यहाँ पर कम किया, इसका माइनस, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले यहाँ रखें -17। अब यहाँ प्लस रखें और यहाँ ऐसे लिख सकते हो -17x की वैल्यू और -17y की वैल्यू, यानी क्यों भाई, क्योंकि प्रत्येक भुजा है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। इसलिए a × a होता है, इसलिए मैं सेम 2 बार ले रहा हूँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब देखो अपॉन में 100, ठीक है। अगर यहाँ आप प्लस लिख देंगे, सीधा लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा। और इसका मतलब कहूँ माइनस के 34 और ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस का, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 का स्क्वायर आपके 289, और 289 में 100 से डिवाइड करेंगे, मैं सीधा लिख सकता हूँ 2.89, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब यहाँ दिमाग लगाने की बात है कि यहाँ पर आपके क्या लिखा हुआ है, पॉइंट में 89, इसका मतलब माइनस करेंगे या प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यानी इसको इसमें माइनस करेंगे, इसका मतलब क्या आएगा, पॉइंट के 11 आएंगे, ठीक है। चाहे ऐसे करके देख सकते हो आप, तो करेंगे तो क्या, यानी 2.89 है, इसका मतलब यानी इसका मतलब माइनस करेंगे तो पॉइंट के क्या आएंगे, 11। लास्ट में एक में ही दे रखा है पॉइंट के 11, 31.11, ठीक है, 31.11, ठीक है। इसके हिसाब से अपन बात करें तो अपना करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, यानी 31.11। ये किसके आएंगे, माइनस के, ये यहाँ किसके आ रहे हैं, माइनस के। अब यहाँ समझो माइनस का मतलब है इनको अपन क्या लिख सकते हैं, 31.11% की क्या कमी को क्या लिखेंगे, हमेशा माइनस में, ठीक है। बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जितने मैं 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, आप पूरी क्लास होने के बाद तुलना कर लेना, जितने भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पढ़ने सभी आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। ये ए है
ये बी है, ए का वेतन बी के वेतन से 30%, जिसकी तुलना कर रहे हैं उसको मैंने क्या मानना है 100, ठीक है। यानी ए बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन क्या है, बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी कितने हैं 130, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, बोलो कितना कम है, ये 30 कम है। किससे कह रहा है, ए के वेतन से, किससे तुलना, ए के वेतन से। तो अपॉन में ए का क्या 130, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, अपन कह सकते हैं 300/13, ठीक है, 300/13। इसको आप करोगे तो देखो ये 13 से इसको डिवाइड करें तो 2 टाइम सीधा ए की वैल्यू देखिए 23 वाली, ठीक है, और 403 और सीधा आप इसको लिख दो। यहाँ थोड़ा आपको ये सिस्टम ऑप्शन दे करके जितनी कैलकुलेशन कम हो सके इतनी कैलकुलेशन कम करने की प्रैक्टिस करो, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। जितने कैलकुलेशन में आप अड़े रहोगे तो उससे आपकी स्पीड कम होगी, आप टाइम ज़्यादा लगाओगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आय का 75% व्यय करता है। यदि आय में 28% की वृद्धि के साथ व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, उनके बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। क्वेश्चन सीधा आपको इसका इस टाइप का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ जाए, यहाँ लिखो आय कितनी है उसकी, उसका व्यय लिखो और उसका जो है बचत लिखो, ठीक है। ये अब देखो 100 रुपये वो कमाता है या तो आय का 75% व्यय करता है, कितने खर्च किए 75, तो उसने बस बचत कितनी की 25 की। सीधे जानते हो, आप सब जानते हैं घर पे जो कमा के लाते हैं आय, तो उनमें क्या कर लेते हैं खर्च यानी व्यय कर देते हैं, और बाकी होता है वो अपनी क्या होती है बचत होती है, ठीक है। ये होता आय, ठीक है। अब देखो तो ये अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन में अगली लाइन है कि उसकी आय में 28% की वृद्धि, तो 100 रुपये 28 की वृद्धि कितने हो गई 128, और व्यय में 20% की वृद्धि। ये 20% की वृद्धि यहाँ देखो 75 है, कभी भी यानी 0 के साथ परसेंटेज में हो, जैसे 10%, 20%, 30%, इस प्रकार कोई हो तो यहाँ से देखो भाई एक गणना करके पॉइंट लगाओ, ये 10% की वैल्यू होगी, ठीक है। 7.5 किसी 10 की वैल्यू पूछ रहा है 20, तो 7.5 दुगुणे कितने हो गए 7.5 दुगुना 15 होते हैं। तो वही में देखो भाई 15 की वृद्धि हुई, 75 में 15 वृद्धि हुई, कितने हो गए 90, ठीक है। अब 128 रुपये उसने कमाए, 90 रुपये खर्च कर दिए, बस आई कितने इसमें माइनस करो इसको 8 और 90 यानी कितने 38। पहले 25 रुपये की बचत कर रहा था, अब बचत कितनी है 38 रुपये की। इसका मतलब कितनी वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है आपको कितने की, यानी 13 की, ठीक है। कितने की वृद्धि 13 की, किस पे 25 पे, ठीक है। अपने क्या परसेंटेज में पूछा, परसेंटेज का मतलब किससे मल्टीप्लाई करें 100 से, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये इससे कितना टाइम 4 टाइम कैंसिल, और क्या बन गया 52%। यहाँ कमी हुई वृद्धि भाई 25 से 38 हुए, क्या हुई है वृद्धि हुई है, तो यानी 52% इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन ए राइट, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 40% की वृद्धि और फिर 25% की कमी हुई है, फिर से 15% की वृद्धि के बाद 20% की कमी हुई है, संख्या में शुद्ध प्रतिशत कमी ज्ञात करें। अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन प्रत्येक, मैंने आपको भी 5 क्वेश्चन करवा दिए, 5 ये अनोखे तरीके अलग अलग कॉन्सेप्ट के थे, 20 कराऊंगा, 20 में सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, और इस प्रकार 200 क्वेश्चन में आपके पूरा मैथ का कॉन्सेप्ट सब कंप्लीट हो जाएंगे। और 200 क्वेश्चन मात्र 12 से 13 घंटे 12 घंटे लगेंगे, आप टाइम लगा के देख लेना, और मेरे अकॉर्डिंग मेरा मानना है, ठीक है। और पूरी मैथ कंप्लीट है, आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, और ज़रूर आप सभी सपोर्ट करोगे तो बेहतरीन कंटेंट साथ में और आपकी चीज़ों के साथ मेहनत करूँगा। जितने भी आपके फ्रेंड उन तक ज़रूर इन क्लासेस को पहुँचाना आप सभी का दायित्व है, ठीक है। किसी संख्या को पहले 40% की वृद्धि, ये संख्या मैंने मान ली 100 है, ठीक है। पहले उसमें क्या है 40% की वृद्धि, ठीक है। संख्या मैंने मानी है 100, इसको याद रखना, ठीक है। 40 हमेशा 100 के साथ परसेंटेज में खेल करो, कैलकुलेशन सब गायब है, ठीक है। यानी 40 की वृद्धि का मतलब क्या हुआ 140/100। फिर क्वेश्चन कह रहा है 25% की कमी, यानी कमी का मतलब 75/100, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है फिर 15% की वृद्धि यानी 115/100। फिर क्वेश्चन कह रहा है 20% की कमी यानी 80/100, ठीक है। अब खेलना शुरू कर दो, काटने का काम ये हो गया आपके, यानी मैं लिखता हूँ 100 × 7/5, फिर आपके ये आपके 3/4 मल्टीपल 23/20 मल्टीपल 4/5, ठीक है। अब समझो ये हो गए आपके 25/5 यानी ये से कैंसिल,
और ये 4 से ये कैंसिल और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, यानी 21 मल्टीपल 23/5, ठीक है। इसको मल्टीपल 21 3 जा 63 और 6 और 42 6 483/5 और इसको जब इक्वल करोगे तो यानी कितने टाइम 9 जा 5 9 जा यानी 45 3 36 5 6 जा ये 0.306 यानी 6 यानी इसका मतलब यानी क्या बन गया 96.6 पर, यानी पहले मैंने क्या माना था, ये माना था 100, अब कितना बना आपने 96.6। इसका मतलब क्या हुई है, इस प्रोसेस के तहत कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, तो कमी हुई है आपके कितने की, 100 से 96 हुए हैं। इसका मतलब 3.4% की क्या हुई है कमी और 3.4% कमी। अब देखो स्टूडेंट देखेंगे दोनों ऑप्शन सेम है, लगातार देखते सीधा सी टिक कर देंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे इंक्रीज लिखा हुआ है, यानी इस जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर देंगे। नहीं तो गलत नहीं करना है, ये लिखा इंक्रीज अपने क्या रहा डिक्रीज यानी कमी, यानी ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि होती है तो परिणामी आपके जो 16/63 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करनी। इजी कॉन्सेप्ट है भाई। देखो ये भिन्न है x/y, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कह रहा है, 60% की वृद्धि, 60% की वृद्धि 100 है तो यानी कितने 160 हो गए, ठीक है। 40% की वृद्धि यानी हर में यानी 140, ठीक है, इक्वल क्या बन गया 16/63, ठीक है। अब देखो यहाँ से ध्यान देने की बात ये है कि ये कैंसिल 0 से 0, ये 16 से 16 कैंसिल, यहाँ अपन 7 से डिवाइड करें 2 टाइम, ये हो गया 9 टाइम। अब अपन लिखें तो x/y क्या बन जाएगा, 2 इधर जाएगा तो अपॉन 2/9, तो आंसर के हिसाब से क्या बन गया x/y बराबर 2/9। ऑप्शन क्या है, ए राइट है। इजी कॉन्सेप्ट है। अगले क्वेश्चन बात है, एक विद्यार्थी किसी संख्या में 4/3 की जगह 3/4 कर देता है, ठीक है, गुणा करने के प्रोसेस में करता है ये गलती, ठीक है। तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। देखो भाई 4/3 है, उसकी जगह क्या कर देता है 3/4, गुणा करने के प्रोसेस में करता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, और भी कॉन्सेप्ट है 100 मान के कर सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखो ये इसका हर क्या है 3, इसका है 4, तो 3 और 4 का एलसीएम लें तो क्या आ गया 12, इसको भी आप 12 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, और ये कितने टाइम यानी 4 टाइम, तो इसका मतलब ये क्या बन गई संख्या 16, ये 3 टाइम, ये संख्या क्या बन गई 9। यानी पहले संख्या 4/3 से गुणा करने 16 हो रही थी और 3/4 से 9 आई। इसका मतलब क्या आया, कमी आई है। कितनी कमी आई है, यानी इसका मतलब कितने की कमी आई है 7 की, कितने की 7 की, ठीक है। किस पे 16 पे, तो मल्टीपल करो 100 से परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। सही आप इस प्रकार कर सकते हो, यानी 1/16 जो मैंने फ्रैक्शन वाले वैल्यू लिखा है उसके अकॉर्डिंग 1/6 इसके हिसाब से आप ये करके फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी हो सकता है। नहीं तो देखो इसे इजी वे में 700/16 और 16 4 जा क्या होता है 64, सीधा ऑप्शन देखो, बाकी वैल्यू देखने की जरूरत नहीं, 4 एक में ही है, तो मैं लिख देता हूँ आंसर ये सीधा, ठीक है। और इस प्रकार नए आइडिया के साथ काम करो, जल्दी क्वेश्चन करोगे और नई कॉन्सेप्ट सीखोगे, और आप सभी स्टूडेंट का सपोर्ट रहा तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ आ जाऊंगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष 4% का ह्रास होता है यदि उनका वर्तमान मूल्य 75,000 है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, ठीक है। देखो वर्तमान में क्या है 70,000 75,000, अब प्रतिवर्ष 4% का ह्रास हो रहा है, नहीं ह्रास का कमी हो रही है, कमी 100 रुपये कितने हो गए 96, 100 के साथ गेम खेलो, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या हो गए 2 वर्ष हैं, इसका पहले वर्ष ये दूसरे वर्ष, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। अब देखो अब इसके साथ देखते हैं, तो इसको मैं कटता हूँ तो ये 24, ये 25, ये 24, ये 25, ये इससे कैंसिल हो गया कितने टाइम 3 टाइम यानी 3000। फिर इससे कैंसिल करें तो कितने टाइम यानी 1 टाइम 5 यानी 2 और 0 120, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ यानी 120 गुणा 120 गुणा 120, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेशन करेंगे तो ये इसका यानी इसका करें तो 120 मल्टीपल यानी 576, ठीक है, और
इस प्रकार यानी इनके लास्ट के हिसाब से 0 और 2 यानी इसको आप कैलकुलेट करोगे सीधा आंसर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से। अगले क्वेश्चन पे आती है। चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखा जाए। अब इस बात को यहाँ समझो, ये अच्छे कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन है। ठीक है, जब अपन बात करते हैं दोनों का मल्टीप्लाई करने पर अपना क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, कैसे? जैसे मैं करता हूँ लंबाई का गुणा किससे, चौड़ाई से, तो बराबर क्या मिलता है, क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ यानी खपत का मल्टीप्लाई किससे, मूल्य से, और बराबर क्या मिलता है, वही। कैसे भाई? देखो आपके घर पे 2 kg डेली 2 kg एक महीने की खपत है किसकी, चाय की, और चाय की मूल्य है 200 रुपये। इसका मतलब आप कह सकते हो टोटल आपके 400 रुपये क्या है, वही खर्च है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब मैं यहाँ बात समझाता हूँ कि 2 की जगह आपने खपत को कम करके 1 kg कर दिया। क्यों भाई? रेट बढ़ रही थी इसलिए। ठीक है, 300 रुपये हो गई, तो इसका मतलब क्या रहा, 300। अगर इसको सेम रखना है मान लो अपने, तो अपन क्या करते हैं, जैसे ये पहले 400 रुपये थी। ठीक है, अब मान लो मैं इसी के अकॉर्डिंग करूं तो मैं चीनी पहले तो मूल्य इसका क्या हुआ, चाय का मूल्य कम हो गया, कितने हो गए, 100 रुपये। चाय के मूल्य में क्या हुई है, कमी। तो मैं खपत को बढ़ाता हूँ, यानी मूल्य मेरे को यानी कुल खर्च बराबर रखना है। तो मैं पहले 1 किलो घर पे चाय की ज़रूरत थी, अब 4 किलो कर दिया कि सस्ती होगी चाय। तो अब देखो 4 यानी 400 रुपये। इसका मतलब इसको मैंने क्या किया, बढ़ाया, तो इसको क्या किया, कम किया। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो उतनी दूसरी चीज़ को उसके यानी रेस्पेक्ट में घटाएं तो अपना खपत क्या है, यानी कुल खर्च वो बराबर रहता है। इसी प्रकार एरिया में सेम है, लंबाई को आप जितना बढ़ाओ उतनी चौड़ाई को उसके को अनुपात में कम करते हैं तो आपके अनुमानी क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है आपके। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है। ये चीनी के खर्च को पूर्व, पहले चीनी के दाम थे 100 रुपये, मान लो 100 थे। ठीक है, अब 20% की वृद्धि यानी कितने, 120। अब क्वेश्चन कह रहा है पूर्ववत रखना है, यानी इस 120 को वापस 100 पे लाना है। ठीक है, यानी खपत के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो यानी कितने की कमी, अगर मान लो 120 है उसको 100 पे लाएं, किसके रेस्पेक्ट में, खपत में कमी करनी, क्यों इसको वृद्धि इसमें कमी, जितनी इसमें वृद्धि उतनी इसमें कमी करें। तो 120 से 100 पे यानी कितनी कमी, 20 की किस पे कमी, 120 पे। ठीक है, पहले वृद्धि 100 पे हो रही थी, अब खपत का मतलब इसको वहाँ लाने के लिए 120 में। अब इसका मतलब जो 120 है ये क्या है, इसको अपन प्रारंभ में क्या है, इसकी आरंभिक खपत है। ठीक है, कमी कितने हुई, 20 की। यानी क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अपने यानी खपत में कितने कमी, 20 की, आरंभिक कितनी, 120। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में समझना कि ये जो होता है ये 100 से 120 हुए, इसका मतलब ये तो आपके मूल्य हैं, क्या है, मूल्य जो वृद्धि के बाद में। लेकिन अब इसको उतने रखने के लिए पहले मान लो खपत ये थी तो इसको यहाँ पहुँचाना है, समझ रहे हो चीज़ को। तो इसका ये पहले खपत थी तो इसको 100 पे, इसका मतलब दोनों रेस्पेक्टिव। ठीक है, इसका मतलब इसको अनुपात बदलेंगे तो 1/100। अब मैं कहूँ क्वेश्चन ऐसे कह दे अपने को कि पहले कितनी थी, 5, अब कितनी हो गई, 1 की कमी, सब स यानी प्रारंभिक 1 की कमी, अब कितनी, 5। मान लो पहले मूल्य 5 था तो खपत कितनी, यानी अभी बढ़ के कितना हो, स। इन दोनों का अनुपात आपस में उल्टे होते हैं, लेकिन अपने क्वेश्चन में यही पूछा है, खपत में कमी कितनी, 20 की 1, और आरंभिक कितनी, 7, अनुपात क्या हो गया, 1/7। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, हर किसी के समझ में नहीं आता होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, एक परिवार में चावल, मछली, तेल, चावल भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, तेल भी खाते हैं, इसका मतलब साउथ में रहते हैं। ठीक है, अब देखो इनके जो खर्च है उनके अनुपात दिए हुए हैं, क्या अभी 12 और आपके 17 और अनुपात में 3। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनके 20%, 30%, 50% बढ़ गए, इनके मूल्य में वृद्धि होती है। इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने % की वृद्धि होगी, यानी पहले देखो 12, 17, 3 के अनुपात में खर्च कर रहे हैं, कभी भी इस प्रकार वैल्यू उसमें लास्ट में 0 लगाएंगे तो उससे क्या अपनी कैलकुलेशन जल्दी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, 0 0 कटने के चांस रहते हैं, इसलिए बाकी परसेंट अपने अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात याद रख लेना। अब इसको मैं 0 0 से मतलब लगा, इसका गुणा किया, कुछ भी समझो। ठीक है, 120 रुपये है किस पे, मछली चावल पे, ये किस पे, मछली पे, ये किसके, तेल पे। अब क्वेश्चन कह रहा है
कि 20% की वृद्धि हो रही किस पे, यानी चावल पे। 20% मतलब आप यहाँ देख सकते हो 120 है, मैंने कहा लास्ट का एक गायब करो, 0 गायब किया 12, 20 का मतलब 10 का दुगुना यानी 120, समझ गए। इसमें देखो 170 हैं तो अपना क्वेश्चन कह रहा है 30%, तो एक गायब करना 17, 17 का 3 गुना यानी 51। इसमें क्वेश्चन कह रहा 50%, 50 आधा, 30 का आधा क्या हो गया 15। ये क्या हुई है, ये हुई है वृद्धि, ये क्या हुई है, ये वृद्धि हुई है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शुरू में कितने हैं भाई, शुरू में कुल खर्च ये हैं, यानी 120, 170, 30 और इसके साथ 200, 320 रुपये शुरू का खर्च है। कितना, 320 रुपये। और वृद्धि कितनी हुई है, ये वृद्धि कितनी हो गई, तो इसको अपने ऐड करें तो ये हो गए 75 और आपके 80 और 90, ठीक है, कितने हो गए 90। अब 90 जो हुए हैं और 90 की क्या हुई वृद्धि, किस पे हुई है, 320 पे 90 की वृद्धि। परसेंटेज पूछा है कितनी वृद्धि, 90 की किस पे, 320 पे, मल्टीप्लाई करें 100 से, 0 से ये 0 कैंसिल, और इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये आपके 25 टाइम, ये आपके यानी 8 टाइम, ठीक है। अब देखो 8 25 9 जा 225 अपॉन 8 इक्वल इसके करें तो 8 यानी 8 2 जा 2 की 1 की वैल्यू दिख रही है, और 16 6 5 यानी 8 बार और 8 टाइम 1/8 परसेंटेज, जो आपका करेक्ट आंसर यानी सी। यहाँ भाई ध्यान रखना, मैंने क्यों इसको टाइप राइटर हिसाब से इसको फ्रैक्शन लिखना नहीं आ रहा था, तो इसमें 28 1 ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है, थोड़ी स्पेस दे रखा अभी इसमें, इसके अकॉर्डिंग ये ऐसे लिखे हुए चीज़ें, ठीक है, साथ है ये। बाकी आप समझदार हो, ये कॉन्सेप्ट सीखोगे, ये थोड़ी कि मैं बता रहा हूँ यही सेम की सेम 20 30 ऐसी वैल्यू आएगी एग्जाम में। अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कुल मिला के। अगले क्वेश्चन बातें, अगला क्वेश्चन है, एक गाँव की जनसंख्या 9800 थी, एक वर्ष में पुरुषों में संख्या में 8%, महिलाओं में 5% की वृद्धि होती है, जनसंख्या 10,458 हो जाती है, वृद्धि के पूर्व पुरुषों की संख्या क्या थी, ठीक है। वृद्धि कितनी हुई है भाई, थी 10,458 हुई है, पहले कितनी थी 9,800, कितनी वृद्धि हुई है टोटल, तो वृद्धि यहाँ से देखें 249 758, ठीक है, ये बात हो गई क्लियर, ठीक है। 758 की वृद्धि हुई जिसमें पुरुषों की भी हुई और महिलाओं की भी हुई, ठीक है। अब देखो कि ये हैं फीमेल, ये हैं मेल, ठीक है। फीमेल में कितने 5% की, मेल में कितनी 8%, तो 8 को यहाँ ऐसे लिखो, जो दोनों में इक्वल बने उतना इक्वल बना दो, बाकी वाले अलग लिख दो। कैसे, 8% है इसका 5 5 दोनों में बने, 5 में 5 बनाए, इसमें ज़्यादा कितने 3, ठीक है। अब दोनों में 5 है, इसका मतलब यानी टोटल का क्या 5% वृद्धि हुई, दोनों के लिए बराबर हुई है, इतनी महिलाएं इतने पुरुष, उस परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। तो 5% 9,800 है, इसका 5%, 5% ऐसे करो तो आप ऐसे लिख कर सकते हो, बाकी सीधा 1/20 से कर सकते हो, ये किससे कैंसिल, और 98 5 जा करते हैं तो यानी 4 और 0 और 4 एंड 45 और 4 490 आधा करते सीधा, ठीक है। 490 की वृद्धि हुई बराबर, पुरुष और महिला दोनों में हुई, ठीक है। लेकिन इसमें टोटल वृद्धि हुई कितनी, टोटल वृद्धि 758 की, और अब देखते हैं यहाँ से कि 758 टोटल वृद्धि हुई है, 490 बराबर हुई है, तो बाकी ज़्यादा बढ़े कौन, बाकी ज़्यादा पुरुष बढ़े, और पुरुष है कितने ज़्यादा 3% है, तो 3% की वैल्यू जो इनका डिफरेंस है ना इन दोनों का, वही 3% की वैल्यू, इन दोनों डिफरेंस कितना है, अंतर करते हैं एंड इनको इनमें से माइनस करें तो 8 और इसमें से ये करेंगे तो 6 168 168 जो आपके हैं 3% की वैल्यू, यानी 3% वैल्यू क्या 168, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1% किसका, ये 1% इन पुरुषों का है, क्योंकि ज़्यादा वृद्धि किसकी हो रही है, पुरुषों की हो रही नहीं है, तो 1% पुरुष किसके बराबर हैं, तो इसको करें 5 1 यानी 6 टाइम 56 के बराबर 1%। क्वेश्चन के अनुसार बात करें टोटल पुरुष होते हैं 100%, हर बार मैं कह रहा हूँ भाई 100% मतलब टोटल होता है, ठीक है। ये तो 56 2 0 और लगा दो यानी 5700, आपको बात समझ में आ गई। बाकी इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी कर सकते हो और भी कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी 65 ग्राम 2 kg का कितने %, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया है और इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कितने ग्राम है 65, कितने kg 2 kg का मतलब 2000 और मल्टीपल आपके 100 से, ठीक है। ये 2 0 ये कैंसिल हो गए इससे। अब देखो
इसका मतलब ये इसे कैंसिल करें तो 5 से कितनी बार 13 टाइम, 5 से कितनी बार 4 टाइम, मैं लिख सकता हूँ 13/4। सीधा आंसर पड़ा है 13/4%। ऑप्शन ए राइट है, कोई किंतु परंतु नहीं। अगले क्वेश्चन बात है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, चीनी की कीमत मोस्ट क्वेश्चन है भाई, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया रिपीट क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना, एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कोई उलझन नहीं फंसना है, सीधे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप काम कर लोगे, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें होती है, ठीक है, क्या होती है, एक तो होता है आपका यानी रियल प्राइस, यानी जिसको अपन कहते हैं आरंभिक मूल्य, क्या कहते हैं, रियल का मतलब आरंभिक, शुरू में वो रियल ही है, ठीक है। और एक होता है परसेंट प्राइस, जिसको वर्तमान मूल्य कहते हैं, ठीक है। ये दोनों बात को समझना, रियल का मतलब प्रारंभिक या आपके आरंभिक, और वर्तमान यानी या बढ़ा हुआ मूल्य भी कह सकते हैं, या घटा हुआ मूल्य जो बाद में प्रोसेस के बाद आता है उसको प्रेजेंट प्राइस में लिखा है, ठीक है। इसका आपको कॉन्सेप्ट ये रखना है, एम का मतलब मनी, एम आर, ठीक है, आर का मतलब रेट कितने परसेंट, वो एम आर क्यू एन क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस आर, प्लस माइनस का मतलब कमी होती है तो प्लस, माइनस और वृद्धि होती है तो प्लस, ठीक है। और परसेंट की बात करें तो एम आर अपॉन क्यू मल्टीप्लाई 100, ठीक है। बाकी आपको समझ में चीज़ें आ रही होगी, और ये लिख रहा हूँ मैं, ये भी आपको क्लियर दिख रहा होगा। और कुछ पेन टैब से लिखते हैं तो हाथ थोड़ा दर्द करने लगता भाई, ठीक है, इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है मेरी चीज़ें पे। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, अब अपने क्वेश्चन में क्या कहा, आरंभिक कीमत, ठीक है, इस बात पे आते हैं सीधा। कोई आपको यानी स्पीड भी आपकी अच्छी होगी, एम का मतलब कितने रुपए, 37 रुपये, कितने रुपए में, यानी चीनी की कीमत 20% की कमी होती है, कमी कितने की 20% की, आर का मतलब 20 और माइनस में होगा, ठीक है। एक व्यक्ति 37 रुपये में, यानी मनी कितने 37 रुपये, 500 ग्राम आधा केजी, हमेशा केजी में लेना, खरीद सकता है, तो प्रति केजी चीनी की आरंभिक कीमत क्या है, 37 रुपये, रेट कितनी 20 की, और क्वांटिटी कितनी आधा केजी। अब यहाँ ध्यान देना 100 प्लस माइनस आर, यहाँ माइनस में लेंगे, क्यों लेंगे, कमी हुई है तो कमी माइनस में लेंगे, कितना 80, 2 से ये कैंसिल हो गया, कितने टाइम 40, और फिर ये इससे कैंसिल 2 टाइम, 2 का 30 से 6 से कैंसिल। इतना जल्दी कैसे काट रहे हो, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी काट दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब यानी 36 को 2 से यानी 18 रुपये पर केजी, ठीक है। ये बात होगी आपकी क्लियर, और इसी प्रकार आप इसको भी ज्ञात कर लेना, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा, नहीं बी राइट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है वो है, विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, 90% छात्र अंग्रेजी में, और 85% छात्र गणित में सफल होते हैं, 150 छात्र दोनों में सफल होते हैं, कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं हो। ये लाइन किस लिए दी हुई है, इस लाइन को समझो। कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में वो पास होता है, यानी इसका मतलब है कि या तो वो एक विषय में पास होता है या दोनों में पास होता है। जैसे मान लो गणित में पास हो गया, यानी वो अंग्रेजी में पास हो गया, गणित में फेल हो गया, तो इसका दोनों में असफल नहीं है। अगर वो गणित में पास हो, अंग्रेजी में फेल, दोनों में असफल नहीं है, और दोनों में पास हो गया तो भी आप दोनों में असफल नहीं है। तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो दोनों में असफल है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है। इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार वेन डायग्राम से कर सकते हो, देखो, नहीं तो आप ऐसे करो कि दोनों में आपके होते हैं, यानी एक इस प्रकार आपके जो हैं ए यूनियन बी बराबर जो एन बराबर एन, ये यूनियन बी, एन ए प्लस बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसका मतलब होता है दोनों में, इसका मतलब क्या, दोनों में, और ये क्या है, कुल को बताता है, ठीक है। जिस पर इसको आप वेन डायग्राम इस प्रकार दर्शा सकते हो, ये हैं दोनों के वैल्यू, ये एक और ये बी, ठीक है, इस प्रकार। तो मैं यहाँ से कहूँ तो इसका मतलब ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा बता रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये मतलब कुल छात्र हैं, ये कौन है, कुल छात्र हैं। और अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहें तो 90% छात्र हैं, यानी ए यूनियन बी के हिसाब से बात करें, यानी टोटल छात्र कितने हैं, टोटल तो 100 होते हैं, 100% 100, और 90 हैं अंग्रेजी में पास, 85 गणित में पास, और बाकी जो असफल हुए उसको मैंने मान लिया x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर भेजें, इसको इधर भेजेंगे तो आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 75%, ठीक है, सॉरी 75% आएगी। ये होगा 75, 175 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 75, ठीक है। इसका मतलब ये 75% क्या है, यानी ये छात्र दोनों में आपके क्या हो रहे हैं,
75% छात्र दोनों में पास हो रहे हैं। कितने? 75%। तो 75 की वैल्यू कितनी है? 150 है, दी हुई है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 2 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र मैंने बताया अभी हम कितने लिए, मैंने 100। तो इसका मतलब 1% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100% इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 100 एंड 200 कितने हो जाएंगे? 200। जो अपना ऑप्शन क्या है? सी राइट है। आपको बात जरूर समझ में आई। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। जितने विद्यार्थी इस सेशन को देख रहे हैं, डियर स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करना और जितने आपके फ्रेंड तैयारी करें उन तक ज़रूर पहुंचना, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए मैं जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सब के जो हैं मैंने कहा ये चीज़ें मैं पूरी कंप्लीट करवाऊंगा। बाकी जो भी मेरे को लगता है वनरक्षक वनपाल के हिसाब से इम्पोर्टेंस वो सभी चीज़ें इस चैनल के माध्यम आप तक पहुँचाऊँगा। ज़रूर सपोर्ट करें और जल्द ही आपके साथ देखना चाहता हूँ 10 के। आप देख लेना क्या है 10 के। ठीक है, अगले क्वेश्चन आते हैं। 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं अपने मत डाले। कितने परसेंटेज? 75%। 2% के मत अवैध घोषित कर दिए, तो इसका मतलब काम के कितने? 98। और एक ने कितने? 9261 मत प्राप्त किए। वैध मतों के कितने थे? 75। यानी वैध थे उसके 75% कितने हैं? 9261। तो कुल पंजीकृत मतदाता कितने हैं? देखो ये हैं टोटल मत, मैंने मान लिए x। ठीक है, उस टोटल मत का कितना? 75% ने मत डाले हैं। टोटल भाई ये पॉपुलेशन है, पंजीकृत मतदाता x है। 75 डाले हैं, कितने परसेंटेज? 75/100। ठीक है, उनमें से 2% अवैध घोषित कर दिए। इसका मतलब ये 75% वोट डाले, उनमें से कितने वैध हैं? 98। ठीक है, आगे बात करें तो एक प्रत्याशी ने कितने? 7 यानी 75%। इसका मतलब इस वैध का तो करेंगे और किसका? अवैध का थोड़ा ही। ये 75%। इसकी वैल्यू कितने बराबर है? 9261 के। बिल्कुल इजी वे में है, कोई कुछ नहीं करना। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये टोटल कुल x पंजीकृत मतदाता हैं, उनके 75% मतदाता वोट डाल लीजिए। ठीक है, और उनमें से 2% अवैध मतलब वैध कितने हैं? 98%। उनमें से 75% एक आदमी ने प्राप्त किए और वोट कितने थे? 9261। सॉल्व करो इसको मैंने लिखा 3/4 और इसको मैं लिख दिया 3/4। ठीक है, x मल्टीपल 3/4 मल्टीपल 3/4 मल्टीपल 49/50। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब आप इसको इस प्रकार यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 9261 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपके 9261 मल्टीप्लाई यानी 16 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 49। इसको 9 से कैंसिल करो, 1 0 और 9 2 और 8 1 यानी 9 ये बनेगा। ठीक है, और ये इसको ये कैंसिल हो सकता है 7 से, या 7 से कैंसिल करें ये तो 7 टाइम, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा आपके 7 1 जा 7 3 2 और 7 4 जा यानी 3 2 28 3 9 28 और 4 यानी ये 7। ठीक है, ये फिर ये 7 से कैंसिल हो 21 टाइम, तो मैं कर सकता हूँ 21 और ये आपके क्या हो जाएगा? इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये 800 और इसका इसे मल्टीप्लाई करो आप तो 168 और 20 लगा दो। ठीक है, जो आपका करेक्ट आंसर सी। कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड रखना, आपका काम हो जाएगा। और अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक मशीन का मूल्य 6250 है। पहले साल में 10%, दूसरे वर्ष में 20% तथा तीसरे वर्ष में 30% घटता है। 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? ठीक है, यानी जो स्टूडेंट आप देख रहे हो डियर स्टूडेंट, पूरी क्लास अटेंड करना और फिर आप रिव्यू ज़रूर देना किस प्रकार मैंने कॉन्सेप्ट आपके समझ में आए, और कंटिन्यू रखूँ मैं क्लासेस जो भी है आपके हिसाब से ज़रूर रिव्यू देना। ठीक है, एक मशीन का मूल्य कितना है? 6250। पहले क्या 10% की, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष 10% घटता है। ठीक है, यानी पहले वर्ष का मूल्य कितना? 10% घटा, दूसरे परसेंट 20%, तीसरे वर्ष यानी 30%। 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या? सीधा लिखो भाई, कितना है? 6250। 10% घटाएं 100 थे, कितने हो गए? 90। दूसरे वर्ष 20% घटा, कितने हो गए? 80। तीसरे वर्ष 30% घटा, कितने हो गए? 70। अब ध्यान दो, ये 0 ये कैंसिल, ये 4 ये 5
ये 7, ये आपके 10, ठीक है। और इसका ऐसे ये 0 और ये कैंसिल, ठीक है। और 5 से ये कैंसिल कितने टाइम, 125 बार, ठीक है। और ये 5 से 2 बार, और ये कितने बार, ये 25 बार। अब और क्या, ये इससे कैंसिल होगा कितने टाइम, 2 टाइम। अब लिखता हूँ 25 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 7। कोई थोड़ी बहुत गणना में कहीं गड़बड़ हो जाए तो आप ज़रूर ठीक कर लेना, ठीक है। 25 टू जा ये हो गई 15 मल्टीप्लाई 63, ठीक है। और इस प्रकार ये 0 और 5 3 जा 15 1 31 यानी 3150। ऑप्शन सी राइट है भाई, ठीक है। ज़रूर अगले क्वेश्चन बढ़ें। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हरीलाल ने, भाई हरीलाल है, 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में, 15% कच्चे माल में और 5% फर्नीचर में खर्च किए। उसके बाद 1305 रुपये बचे तो उनके पास कुल कितना। दोनों कॉन्सेप्ट के इस टाइप के क्वेश्चन 2 बनते हैं, 2 ही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मैं ले लूँगा, ठीक है। देखो, एक तो क्वेश्चन इस प्रकार बनता है जैसे आपके पास 100 रुपये हैं तो इस प्रकार सब भाग हो गए, यानी 20 केर, 30 केर, 40 केर, ये जो भाग बच गया यानी 10%, इसको लिख देंगे 75, ठीक है। एक ऐसे बनता है 100 रुपये थे, 100 रुपये में आपने क्या किए, 50 इस पर खर्च कर दिए, फिर 50 और फिर 50 था उसका आपके 25%, फिर इस प्रकार ये एक बनती है आपके श्रृंखला के हिसाब से, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन इस टाइप का है, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन क्या करा है, 40% मशीनरी पे खर्च किए, ठीक है, और प्लस 25% बिल्डिंग पे खर्च किए, ठीक है, 15% किस पे, कच्चे माल सामान में खर्च किए, फिर 5% फर्नीचर में, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये और ये बन गए 40 40 80 85, कितने हो गए टोटल, 85% उसने खर्च कर दिए हैं। तो 85% खर्च किए तो बचे कितने, तो 85% खर्च करने पर वो 5% बचते हैं, और वो 5% जो बचे हैं उन 5% की वैल्यू कितनी है, 1305 रुपये, ठीक है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको ऐसे करें 2 टाइम और 3 6 261 रुपये 1% की। कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। ये उनके पास कुल कितना धन है, ठीक है। कुल धन होता है 100%, ठीक है। कहाँ कैलकुलेशन मैंने बिल्कुल करेक्ट की, सॉरी या 5 नहीं 15%, ठीक है। तो 15% यानी ये 85% खर्च कर दिए, बचे कितने 15%, इसको यहाँ करेंगे 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी ये से कैंसिल हो गए कितने टाइम, 8 टाइम, ठीक है। और 10 और फिर 5 कितने टाइम, 7 टाइम, यानी 1% किसके बराबर है, 87 रुपीज़ के। तो अपने 100% किसके बराबर हैं, 100% कितने, 8700 रुपये के, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना जो है वो है, चैताली अपनी मासिक आय उसका 20% भोजन पर खर्च करने के बाद शेष धनराशि का 1/4। अब देखो 20% भोजन पर खर्च करने के बाद ये लाइन लिखी हो ना, ये शेष धनराशि, इसको गौर करना ज़रूर आप एग्जाम में। यानी जब शेष धनराशि की बात करें तो आप उसको शेष धनराशि को मल्टीप्लाई के हिसाब से शेष में से करना है, ठीक है, जोड़ना नहीं उनको, ठीक है। शेष धनराशि का 1/4 बच्चों की शिक्षा पर, शेष धन का, ये धन लिखा हो भाई, घन नहीं है, ठीक है, 50% परिवहन पर और स्वास्थ्य पर खर्च करने के बाद वो 1500 रुपये बचा लेती है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन समझो, उनके पास टोटल धनराशि कितनी, मैंने मान ली x है, 20% भोजन पे खर्च करते, इसका मतलब कितने बचते हैं, 80%। ये बात क्लियर हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर शेष धनराशि का 1/4 बच्चों की शिक्षा पर, 1/4 उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना भाई, एक में से 1/4 क्या पीछे कितना बचता है, 3/4 बचता है, सब जानते हो। साई में 100% की वैल्यू होती है, 100 का मतलब होता है 1, और फ्रैक्शन में होता है तो आपको एक में से जो भी फ्रैक्शन दिया होता है उसको माइनस करना होता है। परसेंटेज में होता है परसेंटेज माइनस करना, अपॉन में 100 लिखना होता है, ठीक है। और फ्रैक्शन है उसमें अपॉन में 100 नहीं लिखना है। यहाँ 1/4 खर्च करता बचते कितने, 3/4, कोई फ्रैक्शन, क्योंकि ये फ्रैक्शन 100 किसके लिए लिख रहे हैं, 100 अपन उस परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन ये तो ऑलरेडी भिन्न लिखी हुई है, कोई 100 लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आई चीज़। आगे सुन कह रहा है, शेष धन का 50% परिवहन पर, तो 50 खर्च किए, इसने मतलब बचाए कितने, 50 खर्च करने पर प्रतिमा 1500 रुपये बचाते हैं। ये टोटल किसके बराबर बचाए उसने, 1500 रुपये के। समझ में आई सी। अब यहाँ कैंसिल करो,
ये 4/5, ये 1/2, तो x मल्टीपल 4/5 मल्टीपल 3/4 मल्टीपल 1/2 इक्वल आपके 1500। ये 4 से ये कैंसिल, और इसको जब मल्टीप्लाई करो आप तो x बराबर क्या बन गए 1500 मल्टीप्लाई 10 अपॉन आपका 3, ठीक है। 3 से ये कैंसिल 500 बार, और 500 का मतलब क्या बन गए 5000 रुपये। यानी प्रारंभ में उनका खर्च कितना, यानी प्रारंभ में उसकी मासिक आय कितनी है, एक्स का मतलब मासिक आय 5000 रुपये। इस चीज़ को इस प्रकार देखना, मैंने पहले ट्री बना के बताई ना आपको, ये कॉन्सेप्ट है, यानी इस प्रकार का, ठीक है। इसको इस प्रकार करना है, इससे बेहतर आप इससे जल्दी कर सकते हो, सीधे कैलकुलेशन लिखो इस प्रकार की। ये चीज़ें आप प्रैक्टिस साथ आपकी स्पीड बढ़ती है और आप समझ जाते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, यानी आज के अपन सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। और उससे पहले मैं आपको जो बात मैंने पहले बताई थी कि आप सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं, ज़रूर मेरा इस चैनल के माध्यम से सपोर्ट करोगे तो मैं जो भी कंटेंट है उस कंटेंट के माध्यम से आप सीधे पहुंचाऊंगा। और मैथ के मामले में आपकी 100% आपके वनरक्षक वनपाल का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक सेशन आपने देख लिया, बुक उठा के देख लेना, प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मैंने साथ में इंक्लूड किए हैं। और ज़रूर मैं आप इस प्रकार 10 टॉपिक जो मैंने आपके एक वाले वीडियो डाली उसमें सिलेबस में जो आपके हैं वो पूरे डाल दिए, और उन्हीं के क्वेश्चन में करूँगा। और ज़रूर आप सपोर्ट करोगे, और आपके सपोर्ट के बेस पे मैं आगे कंटिन्यू क्लासेस जल्द कंप्लीट कर लूँगा, 10 क्लासेस लूँगा एक आज डेली, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से 1/3% खर्च का बचत करता है, ठीक है, और 22% की उसकी बचत में वृद्धि होती है की जाए, और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो आय में कितने % की वृद्धि होगी, ठीक है। देखो 33 सही 1/3%, इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ 1/3, समझ रहे हो चीज़ को। अगर इस प्रकार फ्रैक्शन लिखें अपन तो इसका मतलब ये है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को दोबारा लिया है, ठीक है। अगर मान लो उसने 3 रुपये, 3 का मतलब ये जो है, जैसे मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ आपने लिखा 1/2, इसका मतलब क्या हुआ है कि ये 2 का मतलब एक रोटी है, उसके कितने टुकड़े करो, एक रोटी के 2 टुकड़े करने, कितने करने हैं 2 टुकड़ा का मतलब ये 2 क्या बता रहे हैं, पूरी रोटी बता रहे हैं। उन 2 टुकड़ों में से अगर आपने एक टुकड़ा लेना है, इसका मतलब ये टुकड़ा लिया, ये टुकड़ा क्या है, ये जो मैं कलर किया इसको अपन आधा कहते हैं। तो हर जो हमेशा होता है वो क्या बताता है, पूरे को बताता है, क्या बताता है, पूरे को। इसका मतलब 1/3 होता है, इसका मतलब है टोटल इसकी आय कितनी है 3 है, ठीक है, और उसमें से वो कितना खर्च करता है, कितना बचत करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है 33 से 1/3% वो बचत करता है, इसका मतलब यानी 3 रुपये आए उसमें से एक उस क्या करता है, बचत करता है, तो खर्च कितना करता है 2। अब परसेंटेज के हिसाब से क्वेश्चन हो तो उसमें 2 जीरो यानी 200 2 जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भाई, कि ये 3 2 1 अनुपात है, ठीक है, यानी मैंने कोई फिक्स नहीं अनुपात माना है, तो कभी भी संख्या को गुणा करो या भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 300 रुपये कमाता है, 200 खर्च करता है, 100 बचत करता है, यही सीधा कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन कराए उसके सेविंग्स एंड बचत में 22% की वृद्धि होती है, 100 पे 22 की वृद्धि हुई, कितने बन गए 122, और उसके खर्च में 10% की वृद्धि की जाए, खर्च में 10% की वृद्धि यानी कितने हो गए 220। तो ये को ये 1 0 कैंसिल करते हैं तो अपना 10% बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन इस कॉलम की पूछ रहा है, ठीक है, उसकी आय में कितने % की वृद्धि हुई है, तो 220 और 122 मिलाते हैं तो क्या बन गए 2 और 4 यानी 342, कितने पे 342, इसका मतलब 300 से 342 में वृद्धि कितने के 42 की हुई है, 42 की वृद्धि हुई किस पे हुई है 300 पे, और परसेंटेज में 100 से गुणा करें, ये इससे कैंसिल, 3 को इससे डिवाइड करें कितने बार 14 3 जा यानी 14 3 जा 42 यानी 14% की क्या हुई है क्रमिक वृद्धि। तो अब क्वेश्चन यही कह रहा वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि यानी वृद्धि हुई है, इसका मतलब 14% की क्या हुई है वृद्धि। इसी के साथ में आज मैंने इस परसेंटेज कॉन्सेप्ट के आपके 20 गोल्डन क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, ज़रूर आपको समझ में आए होंगे। कोई क्वेश्चन में डाउट हैं तो टेलीग्राम पे आप पूछ लेना, मैं ज़रूर बता दूंगा। और आपके जितने भी फ्रेंड हैं आप सभी की जिम्मेदारी है, यानी जल्द इस चैनल को 10K करना है, यानी मात्र कुछ ही सब्सक्राइबर कम रहे हैं, उनका पूरा कर दो ज़रूर। और जितने आपके फ्रेंड उन तक ज़रूर पहुंचाना। अगर सेशन अच्छा लगा तो उसको लाइक करो और आप दोस्तों तक पहुंचाओ, शेयर करो। थैंक यू डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में